हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है सरप्राइज। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आज मोहनलाल जो थे बहुत खुश थे। जैसे ही वो शाम को ऑफिस से घर आए, बहुत ही खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगे, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। इतने में साथ में रूम में बैठे हुए उनका बेटा जो सुमित और उनकी बहू तान्या, उन्होंने जैसे ही आवाज़ सुनी वो एकदम से बाहर आए और बोले कि पिताजी क्या सरप्राइज है। तभी पिताजी ने कहा कि यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी उनके बेटा और बहू वहाँ बैठे और मोहनलाल ने बताया कि आज तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। उन्होंने पूछा कि क्या? मोहनलाल ने कहा कि साथ वाली सोसाइटी में मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा फ्लैट खरीदा है। तो ये सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। तभी जो उनकी बहू थी तान्या, वो बोली कि पिताजी हमारे लिए अलग से फ्लैट दो, हम तो यहाँ पे बहुत ही खुश हैं, मैं यहाँ से अच्छे से रह रही हूँ। तभी पिताजी ने कहा कि नहीं बच्चों, तुम्हारे लिए अलग फ्लैट होना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले कि मोहनलाल कुछ और बोलते, तभी सुमित बोल पड़ा कि पिताजी, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें, फिर आप हमें अब से अपने आप से अलग क्यों कर रहे हो, हमारे लिए अलग फ्लैट क्यों? तभी पिताजी ने कहा कि अब आप दोनों जो है नौकरी कर रहे हो, दोनों ऑफिस जा रहे हो, कल को बच्चे होंगे तो अलग अपना मकान होना बहुत ही जरूरी है। दोनों ने काफी मना किया, आखिर में हार के उनकी हाँ में हाँ उनको मिलानी पड़ी। अब वो दोनों अलग रहने के लिए तैयार हो गए। तब सुमित ने पूछा कि पिताजी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, क्योंकि फ्लैट तो बहुत महंगा है। तभी पिताजी ने कहा कि बेटा, मैंने ये पैसे जो है तुम्हारी शादी के लिए इकट्ठे कर रखे थे, तो उस पर तो कोई खर्चा हुआ नहीं क्योंकि तुमने लव मैरिज कर ली। तो उन्हीं पैसों को मैंने काफ़ी टाइम से इकट्ठा कर रखा था जो तुम्हारी शादी के लिए, वही पैसे मैंने इस फ्लैट पे लगा दिए। और हर इंसान का अपना खुद का मकान होना बहुत ही जरूरी है। तब मोहनलाल ने कहा कि हर माँ बाप के कुछ अरमान होते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, हम उनकी शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सब अरमान ऐसे धरे के धरे रह गए। अब ये EMI है, कुछ सालों की भर दिया करना, और कल जब बच्चे बड़े होंगे उनके भविष्य के लिए अपना मकान होना बहुत बड़ी बात है। संभालो पेपर, ये कहकर मोहनलाल ने सुमित और तान्या को वो पेपर दे दिए। आखिर दोनों ने पहले तो बहुत ना नुक्कर की और लास्ट में उनको मानना ही पड़ा। अब वो अगले ही दिन अलग फ्लैट में रहने के लिए चले गए। अगले दिन जैसे ही रात हुई, मोहनलाल अपने कमरे में सोने के लिए आया। उसने देखा कि सुधा जो उसकी पत्नी थी आज बहुत ही उदास थी। तब मोहनलाल ने कहा कि आज क्या हो गया, तुम इतनी टेंशन में, इतनी उदास क्यों हो? तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब अपने बच्चे घर से चले जाते हैं तो मन इसी तरह उदास हो जाता है, अपने बच्चों से दूर रहना बहुत बड़ी बात है। तब मोहनलाल ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने अपने बच्चों को दूर नहीं किया है, यहीं पास ही मकान है उनका, हम जब चाहें उनके पास आ जा सकते हैं। तब सुधा ने कहा कि जब आपने सुमित की पसंद को स्वीकार कर लिया, फिर तान्या को अपने दूर करने की बात मुझे बहुत ही अटपटी लगी। तब मोहनलाल ने कहा, बात अटपटी जरूर है पर बहुत ही गहरी है। बचपन से लेकर आज तक तुमने हर इच्छा सुमित की पूरी की है। मेरे ना करने के बावजूद भी तुमने ना चाहने वाली भी इच्छा उसकी पूरी की है। हर माँ बाप की बच्चों से कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन क्या हम उसके इतने दुश्मन थे कि उसने बिना हमसे पूछे गुमसुख से शादी कर ली? यहाँ तक कि हमें बताना भी मुमकिन नहीं समझा। हम क्या उनके दुश्मन थे? माँ बाप कभी भी बच्चों के बुरा नहीं सोचते और उसने हमारे साथ ऐसा किया। चलो वो बात तो एक तरफ रही, यहाँ आने के बाद तान्या ने हमें स्वीकारा तक नहीं, उसने हमें नौकर बना रखा है। सुबह जब वो ऑफिस जाती है तब तुम पर वो कैसे हुक्म चला के जाती है कि आज राजमा बना देना, आज गोभी बना देना। हम क्या उनके लिए नौकर हैं? मैं तो पहले से ही बाहर के काम करता था, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर तुम्हारे ऊपर वो बिल्कुल हुक्म चलाने लगी है। यहाँ तक कि सुमित भी अब हमें अपने नौकर ही समझने लगा है। बुढ़ापे में हर माँ बाप को बच्चों से इच्छाएं होती हैं कि वह उनकी देखभाल करें, पर यहाँ तो हमें एक कप चाय की भी उम्मीद नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ अगर सब्जी में नमक ज्यादा डल जाए तो उसके लिए भी घर में बवाल उठ जाता है। उस दिन जब तुम टीवी देख रही थी तो कैसे तान्या ने टीवी बंद कर दिया कि बिजली का बजट जो बढ़ जाएगा। हम अपने ही घर में बैठकर अपना ही मनपसंद प्रोग्राम तक भी नहीं देख सकते। सारा घर उन्होंने संभाल रखा था।
हमने कितनी मेहनत से इस घर को बनाया था और आज वो अपना रौब जमा रहे हैं। यहाँ तक कि सुमित भी उसको कुछ नहीं कह रहा। सुमित भी यही समझता है कि हम इस घर में नौकर हैं। तभी मैंने ये फ्लैट वाला जो है काम किया। अब वो अपने घर में रहेंगे, चाहे वो होटल से मंगाएंगे या खुद मंगाएंगे, बिजली बिल मेंटेन करेंगे, वो उनकी अपनी सिरदर्दी है। और हमारे लिए तो अपनी पेंशन ही बहुत है। हमने अपने लिए बहुत कमा लिया है। हम अपना जो जीवन है हंसी खुशी से बिता सकते हैं और हमसे वो कोई दूर नहीं है, यही साथ ही है। हमारा जब दिल करेगा हम उनसे मिल आएंगे। लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ किया, उनको इस चीज़ का जवाब मिलना ही चाहिए था। तब मोहनलाल ने कहा कि सुमित हमारा इकलौता बेटा है। अगर वो अपने स्वभाव में बदलाव लाता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम उनको अपने साथ घर में रख लेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते तो अपनी जगह ही ठीक है। हम दोनों तो एक साथ हैं ना, कल भी थे, आज है और हमेशा ही रहेंगे। हमें अपनी ज़िंदगी जो है स्वाभिमान से जीनी है। हमने इतना कमा लिया है कि हम दोनों अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से जी सकते हैं। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ये सुनकर सुधा की आंख भर आई। हमें कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वो हमें पालते पोसते पढ़ाते लिखाते हैं तो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।